बनी इसराइल एक वसीया, खामोश और फैले हुए रेगिस्तानी मैदान में जमा थे, जहां गर्म धूप, हल्की हवा और रीत के ज़रात फजा में तैर रहे थे, और हर शख्स किसी अहम बात के इंतजार में खड़ा था। इसी माहौल में अल्लाह के नबी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने वक़ार के साथ खड़े हुए। उनका चेहरा नूरानी था और अंदाज इंतहाई संजीदा और बावकार था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने निहायत वाज़ेह और मजबूत आवाज में फरमाया कि अल्लाह ताली तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। ये सुनकर मजमा में एक हलचल सी पैदा हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। कुछ के चेहरों पर ताजब था, कुछ के दिलों में शक पैदा हुआ, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। कुछ लोगों ने बेअख्तियार कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? क्या वाकई ये हुक्म हमें दिया गया है? उनकी आवाज में हैरानी और उलझन वाज़ेह थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहलों में से हो जाऊं। ये अल्लाह का सच्चा और वाज़ेह हुक्म है, उसमें कोई मजाक नहीं। ये सुनकर मजमा में खामोशी छा गई, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में सवालात बाकी थे और वो मजीद वजाहत चाहते थे। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ए मूसी, अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए ताकि हम उसे पहचान सकें। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताली फरमाता है कि वो गाय न बहुत बूढ़ी हो और न ही बिल्कुल छोटी, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, और तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि जो कहा गया है उसे करो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने सर हिलाया, लेकिन उनके दिल अभी भी पूरी तरह मुतमईन न थे। उसलिए उन्होंने मजीद सवाल करने का इरादा किया। उन्होंने कहा, ए मूसी, अपने रब से दुआ करें कि वो हमें उस गाय का रंग भी वाज़ेह कर दे ताकि हमें कोई शक न रहे। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय जर्द यानी चमकदार पीले रंग की है, जो देखने वालों को खुश कर देती है और दिल को भली लगती है। ये सुनकर लोग मजीद हैरान हो गए और उनके दरमियान सरगोशियां होने लगीं, जैसे वो अभी भी किसी शक में मुब्तला हों। फिर भी उन्होंने उत्मीनान हासिल न किया और दोबारा अर्ज किया कि मजीद वजाहत की जाए, क्योंकि उन्हें गाय के बारे में शुबा हो रहा है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी है जो न जमीन जोतती है और न खेती को पानी देती है, यानी वो किसी काम में इस्तेमाल नहीं हुई। और वो गाय हर कस्म के ऐब से पाक है, उसके जिस्म पर कोई दाग या निशान नहीं है, वो मुकम्मल और खूबसूरत है। ये सुनकर लोग खामोश हो गए और उन्होंने एतराफ़ किया कि अब बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई है और अब वो गाय को पहचान सकते हैं। फिर वो गाय की तलाश में निकल पड़े, रेगिस्तान के गर्म माहौल में चलते हुए, जहां रीत उनके कदमों के नीचे नरम महसूस हो रही थी। चलते हुए वो एक दूसरे से बातें करते रहे और उनके चेहरों पर संजीदगी और थिकन दोनों नजर आ रही थी। काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें दौर एक रोशन और चमकदार पीली गाय नजर आई, जो सूरज की रोशनी में नुमायां हो रही थी। सब लोग उस गाय की तरफ बढ़े और उसके करीब जाकर बड़ी तौजा से उसका जायजा लेने लगे, जैसे वो हर निशानी को परख रहे हों। उन्होंने देखा कि गाय वाकई वैसी ही है जैसी उन्हें बताई गई थी। न उसमें कोई दाग था, न कोई आयब, और उसका रंग नहायत खूबसूरत था। फिर वो गाय के मालिक के पास गए और उससे नहायत संजीदगी के साथ बातचीत शुरू की ताकि वो गाय हासिल कर सकें। मालिक ने पहले कुछ हचकाचाहट जाहिर की और उसके चेहरे पर सोचने की कैफियत थी, जैसे वो गाय देने में तरद्दुद कर रहा हो। आखिरकार तवील गुफ्तगू के बाद उन्होंने गाय को हासिल कर लिया और उसे अपने साथ लेकर गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वो गांव वापस पहुंचे तो सब लोग जमा हो गए और गाय को एक खुले मैदान में लाया गया, जहां सबकी नजरें इसी पर थीं। हर तरफ खामोशी छा गई और लोग संजीदगी के साथ इस मंजर को देखने लगे, जैसे कोई बड़ा वाकया होने वाला हो। गाय को आहिस्ता से जमीन पर लिटाया गया और लोग खामोशी से खड़े रहे। दिलों में अजीब सी कैफियत थी। अब वो लम्हा आ चुका था जब उन्हें अल्लाह के हुक्म पर अमल करना था, और हर शख्स इस लम्हे की अहमियत को महसूस कर रहा था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की, लेकिन कोई तफसील जाहिर नहीं की गई और माहौल में सुकूत बरकरार रहा। उसके बाद उन्होंने गाय के एक हिस्से को लिया और अगले हुक्म का इंतजार करने लगे, जबकि सबकी नजरें मुर्दा शख्स पर थीं। वो मुर्दा शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था और हर शख्स की तौजा इसी पर मरकूज थी, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि उसके जिस्म पर उसका एक हिस्सा लगाओ, और सब लोग हैरत से देखने लगे।
लोगों ने इताअत करते हुए ये अमल किया और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे वो किसी गैर मामूली मंजर के मंतजर हों। जैसे ही ये अमल मकमल हुआ, अचानक एक हैरत अंगेज तब्दीली नजर आने लगी और सब लोग पीछे हट गए। मुर्दा शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू की और उसके जिस्म में जान आती महसूस होने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा, जबकि सब लोग हैरत और खौफ में मुब्तला थे। हर तरफ सुनाटा था और सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त रख गया हो। फिर उस शख्स ने अपना हाथ उठाया और एक आदमी की तरफ वाज़ेह इशारा किया, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। सब लोगों की नजरें फौरन इसी समत मड़ गईं और जिसकी तरफ इशारा किया गया वो घबरा गया। लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसे घेर लिया, जबकि वो पीछे हटने लगा और उसके चेहरे पर खौफ था। मुर्दा शख्स ने दोबारा उसी की तरफ इशारा किया और अब सबको यकीन हो गया कि यही कातिल है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे सवालात करने लगे, जबकि उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी नुमायां थी। अब हकीकत सबके सामने आ चुकी थी और कातिल की पहचान हो गई थी। कोई शक बाकी नहीं रहा था। ये अल्लाह ताली की कुदरत का एक अजीम मौजिज़ा था, जिसने सबको हैरान और खामोश कर दिया। लोग इस वाक़ये से सबक हासिल करने लगे और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और ईमान बढ़ने लगा। मुर्दा शख्स दोबारा अपनी हालत में आ गया और माहौल में गहरी खामोशी छा गई। सब लोग संजीदगी से उस वाक़ये पर गौर करने लगे और उनके चेहरों पर फ़िक्र और उबरत के आसार नुमायां थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत फरमाई कि अल्लाह के हुक्म में ताख़ीर न किया करें और सवालात में हद से न बढ़ें। ये वाक़या हमेशा के लिए एक निशानी बन गया और लोगों के लिए एक बड़ा सबक बनकर रह गया। लोगों के दिलों में ईमान मजबूत हो गया और उन्होंने अल्लाह की कुदरत को पहचान लिया। और यूं ये अजीम और हैरत अंगेज वाक़या अपने इख्तिताम को पहुंचा, जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।